हर महादेव मित्रों, नेचर एक्सप्लोरर के इस नए रोचक आध्यात्मिक और सौंदर्य से भरे सफर में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं भगवान शिव की नगरी भरमौर में, जिसका कि पुराना नाम ब्रह्मपुर था। यह स्थान आदिकाल से पूजनीय है। भरमौर अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। अभी हम टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा लगाए गए आई लव भरमौर साइन के पास खड़े हैं। यहाँ से पूरे भरमौर शहर का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। आज हम जा रहे हैं पवित्र मणिमहेश यात्रा पर, जिसका कि पहला पड़ाव भरमौर है। भरमौर चंबा से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर रावी और चिनाब नदी के मध्य स्थित है। मणिमहेश यात्रा शुरू करने से पहले भरमौर में रुकने की एक और वजह बरमानी माता मंदिर में जाकर स्नान करना और वहां माता के दर्शन करना भी है। भरमौर में ओल्ड बस स्टैंड के पास ही 84 मंदिर और बरमानी माता जाने के लिए एक बड़ा सा गेट नजर आता है। यहाँ से 84 मंदिर 400 मीटर की दूरी पर स्थित है और बरमानी माता जाने के लिए यहाँ से टैक्सी की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पे स्थित 84 मंदिर लगभग 1400 साल पुराना है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार पहले माता बरमानी का निवास स्थान 84 मंदिर परिसर में ही था और वहाँ पे पुरुषों का रात को आना निषेध था। उसी दौरान 84 सिद्धों का एक दल पवित्र मणिमहेश यात्रा पर जा रहा था। यात्रा पर आगे बढ़ने से पूर्व धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। ऐसे में 84 सिद्धों ने 84 परिसर में समतल स्थल होने की स्थिति में रात वहीं पे बिताने का फैसला किया। जैसे ही 84 सिद्धों ने 84 परिसर में रात के समय प्रवेश किया तो उससे माता बरमानी क्रोधित हो गई। माता बरमानी उन 84 सिद्धों को शाप देने लगी तो 84 सिद्धों के मुखिया, जो कि स्वयं भगवान शंकर थे, आगे बढ़े। भगवान शंकर को देख माता बरमानी का क्रोध शांत हो गया। माता बरमानी ने भगवान शंकर से क्षमा मांगी। साथ ही 84 परिसर में रात के समय पुरुषों के आगमन निषेध होने की बात कही। भगवान शंकर ने माता बरमानी को वरदान दिया कि मणिमहेश यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब वह माता बरमानी के दर्शन कर पवित्र कुंड में स्नान करेंगे। तब माता बरमानी वहां से विलुप्त होकर 4 किलोमीटर दूर डुंगरी सार नामक जगह पर प्रकट हुई। 84 सिद्धों ने शिवलिंग का रूप धारण किया और अनंत काल तक भरमौर में बस गए। तो इसलिए अब हम आए हैं बरमानी माता मंदिर। यहाँ पे एक पवित्र जल कुंड है, जहाँ पे स्नान करके श्रद्धालु फिर बरमानी माता के दर्शन करते हैं। तो चलो फिर हम भी नहा लेते हैं जल्दी से। मिलकर बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। नहाने के बाद अब हम आ गए हैं माता बरमानी के दर्शन करने। मणिमहेश यात्रा के समय
बरमाणी माता मंदिर में सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ रहती है। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। चारों दिशाएं माता बरमाणी की जय, मणि महेश की जय के नारों से गूंज उठी हैं। रात को बरमाणी माता मंदिर से पूरे बरमौर शहर का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। अभी जा रहे हैं हम अपने होटल रूम ताकि हम जल्दी सोकर सुबह अपनी यात्रा टाइम से स्टार्ट कर सकें। हर हर महादेव। तो दोस्तों फाइनली वो दिन आ चुका है जब हम अपनी मणि महेश यात्रा शुरू करेंगे। अभी हम बरमौर से हड़सर जा रहे हैं जो कि बरमौर से 13 किलोमीटर दूर है। हड़सर से ही पैदल यात्रा शुरू होगी। बरमौर से हड़सर के बीच कुछ दिन पहले बादल भी फटा था जिससे बरमौर और हड़सर के बीच का रास्ता बंद हो चुका था। लेकिन लोकल प्रशासन की तारीफ करनी होगी जिन्होंने इतने कम समय में यहाँ पे लोहे का पुल बनाकर तैयार कर दिया। अभी हम हड़सर पहुंच चुके हैं। हड़सर से मणि महेश की पैदल यात्रा 13 किलोमीटर की है। अगर आप भी मणि महेश यात्रा पर जा रहे हैं तो अच्छा यही होगा कि आप सुबह जल्दी अपनी पैदल यात्रा शुरू करें ताकि शाम तक आप गौरीकुंड तक पहुंच सकें। गौरीकुंड में ठहरने के लिए टेंट वगैरह मिल जाते हैं जहां पे आप रात को रुककर सुबह पवित्र मणि महेश झील में स्नान कर मणि महेश कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। भोले बाबा का नाम लेके अब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हर हर महादेव। ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है हमें इससे भी आगे जाना है। आज तो हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैकिंग करनी है। पूरा रास्ता इस सुंदर नदी के साथ साथ होके चलता है। इस नदी को मणि महेश कैलाश गंगा भी कहते हैं।
हड़सर से 4 किलोमीटर चलने के बाद एक बहुत ही सुंदर ब्रिज आता है। ये ब्रिज लकड़ी का बना हुआ है और देखने में काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लगता है। मणि महेश की चढ़ाई जितनी ज़्यादा टफ है, रास्ता उतना ही ज़्यादा सुंदर है। और आप देख रहे हैं लोगों का उत्साह जो बिना थके रुके भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए लगातार चल रहे हैं। जो सामने आप सुंदर घाटी देख रहे हैं, इसे बंदर घाटी कहते हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा भेड़ बकरियां चल रही हैं। तो फाइनली दोस्तों हम अपने पहले पड़ाव दनशो में पहुंच चुके हैं। दनशो हड़सर से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पहुंचने के लिए हमें लगभग 3.5 घंटे का टाइम लगा है। अब हम यहाँ पे थोड़ी रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दनशो से 500 मीटर आगे चलने पर एक बहुत सुंदर वाटरफॉल आता है। कई लोग जहां नहाकर आगे बढ़ते हैं। ऊंचे पहाड़ों से गिरता हुआ यह झरना बहुत ही आकर्षक लगता है। साथ साथ हमें बहुत सावधानी के साथ चलना चाहिए क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। इससे आगे 400 मीटर चलने पर शिव घराट भी आता है। माना जाता है यहाँ पर शिव और पार्वती की रसोई हुआ करती थी। यहाँ पर ढोल नगाड़ों और आटा चक्की के चलने की आवाज़ सुनाई देती है।
मणिमहेश यात्रा के दौरान जगह जगह पर लंगर लगे होते हैं। वहाँ पर लोग बढ़ चढ़ कर आने जाने वाले यात्रियों की सेवा करते हैं। जो यात्री मणिमहेश यात्रा पैदल करने में असमर्थ हैं, वह अपनी यात्रा घोड़ा खच्चर पर भी कर सकते हैं। थोड़ा और आगे चलने पे पहाड़ों का बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। बर्फ से लदे पहाड़ बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। मणिमहेश जाते समय रास्ते में खाने पीने की काफ़ी दुकानें लगी होती हैं, जहां पर आपको बरमोर का सेब, खीरा, जूस आदि बड़े आराम से मिल जाते हैं। इस साल मणिमहेश यात्रा की स्टार्टिंग में बरमोर के पास बादल फटने से यात्रियों की संख्या में कुछ कमी आई थी, लेकिन अभी दिन प्रतिदिन यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। बादलों से लदे हुए पहाड़ मन को मोह लेने के लिए काफी हैं। गौरीकुंड पहुंचने से 2 किलोमीटर पहले रास्ता काफी खतरनाक है, जहां ऊपर से लगातार चट्टानें गिरती रहती हैं। तो अच्छा यही होगा कि इस रास्ते को हम जल्दी से कवर करें। तो फाइनली दोस्तों हम गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। गौरीकुंड आज मेले की तरह सजा हुआ है। अभी हमने लगभग अपना 12 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है और इस समय शाम के 6:30 बज चुके हैं। आज की रात हम गौरीकुंड में ही रुकेंगे। मणिमहेश
है जहां पर केवल स्त्रियां ही स्नान करती हैं और स्नान करने के बाद वह श्रृंगार करके मां पार्वती की पूजा अर्चना और भजन कीर्तन करती हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का सोने का जुगाड़। यहाँ पे लगभग 300 रुपये पर पर्सन टेंट अवेलेबल है। गौरीकुंड में रुकने वाले एक और चीज़ का खास ध्यान रखें कि अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। सुबह के लगभग 6 बजे हमने गौरीकुंड से मणि महेश का सफ़र शुरू किया है। मणि महेश टॉप से गौरीकुंड कुछ इस तरह से दिखता है। मणि महेश झील समुद्र तल से 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार मणि महेश में शिव ने सदियों तक तपस्या की थी और मां पार्वती के साथ शादी के बाद मणि महेश की रचना की थी। राधाष्टमी के दिन मणि महेश झील का पुजारी झील के खून जमा देने वाले ठंडे पानी में छलांग लगाकर इस झील को पार करता है।
इस पर्वत की एक और खासियत यह है कि आज तक कोई भी पर्वतारोही मणिमहेश कैलाश पर्वत पर सफलतापूर्वक नहीं चढ़ पाया है। इस समय लोग काफी उत्सुकता से मणिमहेश कैलाश पर्वत पर मणि के दिखने का इंतजार कर रहे हैं। रुकना नहीं, चलते रहो, चलते रहो। सूर्य उदय के समय जब सूरज मणिमहेश कैलाश पर्वत के ऊपर आता है तो यह किसी चमकती हुई मणि के समान प्रतीत होता है, इसलिए इस स्थान को मणिमहेश कहा जाता है। हर हर महादेव। आए 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 ओ देखो, ओ लगी मिली साइड जय हो। बम बम महादेव। तो दोस्तों, फाइनली आप भी मणिमहेश कैलाश पर्वत पर दिव्य अलौकिक मणि के दर्शन कर सकते हैं। चारों दिशाएं हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठी हैं। इस झील में स्नान करने के बाद लोग शिव के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी हमारे माध्यम से इस दिव्य अलौकिक स्थान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।